और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें प्रयागराज से, जहां पर वसंत पंचमी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं। काफी बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की जो आस्था की डुबकी लगा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और अयोध्या के साथ वाराणसी में भी भारी भीड़ है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में देखा जा रहा है। 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान इस समय जताया जा रहा है। अयोध्या के साथ साथ वाराणसी में भी भारी भीड़ है। तो अयोध्या के साथ साथ वाराणसी में भी भारी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन यहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 55 से 60 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज बसंत पंचमी का स्नान है। सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। इस समय भीड़ बहुत बढ़ रही है। आज आस्था का पर्व है और माँ सरस्वती का दिन है। बड़े धूमधाम से आज हम लोग मनाएंगे। इसके बाद दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अभी जाएंगे नागेश्वर नाथ, जल अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर अगर भीड़ कम होगी तो हनुमानगढ़ी दर्शन करके फिर घर जाएंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहाँ से उदया चौराहा से ही पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग कुशीनगर से आए हैं और बसंत पंचमी के स्नान करने के लिए आए हैं और मोदी योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। जो राम जी आ गए हैं और हमेशा ऐसे ही रहे। किस तरीके का स्नान हुआ? ठंड भी बहुत ठंड है, पर भक्तों का श्रद्धा इतना है कि ठंड दूर हो जाता है और भगवान के भाव के आगे सब कम ठीक ठाक से चलता है। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं कुशीनगर से हूँ। बसंत पंचमी की नहान है, हम लोग आए हैं। बहुत श्रद्धा था हम लोग के आने के लिए। हम लोग आए, गंगा मैया पूरा कर दी। तो नहा लिया आप लोगों ने? हाँ, नहा लिए और पूजा भी कर लिए और गंगा मैया की आरती भी कर लिए। मौसम तो बहुत ठंडा है। गंगा मैया शक्ति दी है, हिम्मत दी है, श्रद्धा है तो ठंडी क्या चीज है हम लोग के लिए। भगवान का दर्शन पूजन के लिए भी जा रहे हैं? हाँ, अभी दर्शन पूजन के लिए, अभी गंगा मैया पूजा हो गया, अब जाएंगे लोग। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साथ ही आपको ये भी जानकारी देते, तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। सुबह की तस्वीरें हैं जब मौसम लगातार अपना कहर बरपा रहा है, तापमान लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन आस्था आप देखिए किस कदर आस्था की तूती बोलती है। तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी संख्या है, लाखों की संख्या है। और साथ ही प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बनारस से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान के बाद क्या श्रद्धालुओं की संख्या में अभी इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, इजाफा हो रहा है और जो प्रशासन का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। आप देखें तो हम इस वक्त आने के मार्ग, जो संगम की तरफ जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का जो मार्ग है वहाँ पर हैं और लगातार जो लोगों का रेला है, भीड़ है। चूँकि धूप आ गई है और उससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। कुनकुनी धूप में लोग जो है वो स्नान के लिए निकले हैं और आप देखें तो भारी भीड़ जो है वो तमाम घाटों की तरफ जा रही है। और जिस तरह से 8 बजे तक 1 करोड़ का आंकड़ा भीड़ ने पार कर लिया है, यानी कि अभी दिन भर पूरा बाकी है। ये संख्या अभी 2 करोड़ से ऊपर जाएगी, जिस तरह का प्रशासन ने अनुमान लगाया है। तो आप देखें लोगों के आने, लोग लगातार पहुंच रहे हैं संगम के अलग अलग घाटों पर स्नान करने के लिए। और जो लोग हैं उनके साथ उनके परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी तरह के लोग जो है यहाँ पर आप देखें स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और थोड़ा सा मौसम अच्छा, खुशगवार मौसम हो गया है। इसके चलते अब शहर से भी जो लोग हैं, प्रयागराज शहर के लोग उनको भी देखा जा सकता है, वो भी निकले हैं स्नान करने के लिए। और दिन भर आज इसी तरह की तस्वीर प्रयागराज के अलग अलग घाटों पर देखने को मिलेगी। कुल 16 घाट तैयार किए गए हैं। करीब 4 किलोमीटर के दायरे में ये घाट बनाए गए हैं और प्रयास ये होता है प्रशासन का
कि सारे लोग किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे ना हो और सभी श्रद्धालु ये सोचते हैं कि वो संगम नोस तक पहुंच जाएं जहां पर संगम है और वहां पर स्नान करें, लेकिन प्रशासन प्रयास करता है कि उनको अलग अलग घाटों पर उनको स्नान कराया जाए। तो तस्वीर आप देखें तो लोग लगातार जो है पैदल, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आज स्नान करना है। बावजूद इसके लोग खुशी खुशी चेहरों पर देखें तो लोगों के उत्साह दिखाई देता है। लोग लगातार अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं और आप लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग इसमें अलग अलग राज्यों से होंगे, अलग अलग ज़िलों से होंगे और सब पहुंच करके गंगा में एक साथ एकाकार होंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आज चूँकि वसंत पंचमी का दिन है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा का दिन है, आज उनके एक तरह से उनको जागृत करने का दिन है। तो तमाम छात्र जो हैं, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो भी आज पूजा करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? सीधे ही जाना, मेरठ, यूपी। मेरठ से आ रहे हैं, क्यों आए हैं आज के दिन? गंगा स्नान करने बसंत पंचमी। इतनी दूर से, इतनी ठंड में? जी जी, योगी जी और मोदी जी की व्यवस्था अच्छी है इसलिए। अच्छा, व्यवस्था अच्छी है इसलिए। आप बताएं। नहाने के लिए आए, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। इससे पहले कभी इतना भव्य और दिव्य आयोजन हमने नहीं देखा, सुना था लेकिन देखने में भी आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योगी जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। व्यवस्थाएं सब ठीक है? हाँ, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। व्यवस्थाओं से लोग खुश हैं और लगातार आप देखें तस्वीर तो पुरुष महिलाओं में भी उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? कहाँ से? प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से आए हैं। स्नान करने जा रहे हैं? स्नान संगम स्नान करने जा रहे हैं। संगम नोस में स्नान करेंगे। संगम नोस में स्नान करेंगे, जरूरी है? जरूरी है। एक बार है, अगले बार मरे के जिए, एक बार 20 बार 51 डुबकी से नहाएंगे, 101 डुबकी से नहाएंगे। काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कई किलोमीटर पैदल चल रही है? मानव तन मिला है, जरूरी अगले बार कीड़ा मकोड़ा बनी, मानव तन मिला, फायदा लेंगे। बोलो प्रयागराज महाराज की जय, बोलो अयोध्या धाम की जय, बोलो योगी सरकार की जय। इतना सुविधा लगाए हैं, करोड़ों रुपया सरकार खर्चा कर रहे हैं हम ही लोग के लिए। तो अच्छा, तो उसका पूरा फायदा उठाए? पूरा अच्छी चीजों का फायदा हमेशा उठाना चाहिए। अच्छी चीजों का हमेशा फायदा उठाना चाहिए। उत्साह है श्रद्धालुओं में, श्रद्धालु लगातार। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम संत कबीर नगर से आए हैं सर। संत कबीर नगर से। कैसा रहा आपका यहाँ का अनुभव? अनुभव तो सफर बहुत बढ़िया रहा, दर्शन भी होना, मेला भी बहुत बढ़िया चला। बिल्कुल मानवेंद्र, तो लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये भक्ति भाव जो है उनके चेहरे से भी नजर आ रहा है। और रवि के पास हम चलते हैं। रवि, इस समय वाराणसी के घाटों की क्या तस्वीर है? किस प्रकार से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है? देखिए, अगर बात की जाए 7 बजे की, तो 7 बजे ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर इतनी धुंध छाई हुई थी, इतना कोहरा था, ठंड था, तब भी लोग जो है कि स्नान कर रहे थे, क्योंकि आज जो है कि मकर संक्रांति का अगर बात की जाए तो माँ सरस्वती का जन्मदिन लगातार लगा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये घाट है, अश्वी घाट है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग स्नान कर रहे हैं और बाकायदा जो है कि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड होने के बाद इस समय धूप निकल चुकी है और यहाँ पे हजारों श्रद्धालु जो है कि गंगा में स्नान कर रहे हैं। अगर बात की जाए मान्यताओं की, तो आज की जो लगातार मान्यताएं जो है, आज के दिन स्नान करने से लोगों को जो पापों से मुक्ति मिलेगी, जो साल भर उनके द्वारा अगर भूल चूक में जो पाप हुई उससे मुक्ति मिलेगी और साथ साथ उनको यह वैभव और तमाम जो है बुद्धि और तमाम चीजों में उनको जो इसका फायदा मिलेगा। और लोग आज दान पुण्य करते हैं अलग अलग तरीके से, वस्त्र की बात की जाए या पैसे की बात की जाए या जो अनाज है उसकी दान पुण्य करते हैं तो उनको इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि अगर अगर काशी में स्नान करने के बाद लोग जो सीधा वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, जहां पर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में खुद भोलेनाथ का लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कहीं से यहाँ से जाते हैं। अगर बात की जाए तो आज माँ सरस्वती का दिन है, तो आज जो है कि छात्र जो है वो काफी संख्या में जो माँ सरस्वती का जो है पूजा पाठ करेंगे और पूरे शहर में जो है कि मूर्तियां लगाई गई हैं पूजा पाठ करने के लिए और छात्र जो है आज बड़े धूमधाम से माँ सरस्वती जी का पूजा पाठ करेंगे। अगर बात की जाए उसके अलावा तो जो यहाँ अगर युवाओं की बात की जाए तो लगातार युवा की बड़ी भारी संख्या देखी जा रही है। सनातन धर्म के तरफ उनका जो है कि लगातार रुझान बढ़ता देखा जा रहा है और ज्यादा संख्या में जो है कि छात्र या युवा जो कहें वो सनातन धर्म के देखने को लगातार मिल रहा है। यहाँ जो स्नान करने लोग आए हैं वो भी लगातार जो है कि छात्र देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का बात की जाए तो 7:25
55 मिनट से स्टार्ट हुआ है और लगभग 12:15 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। उसमें लोग स्नान करेंगे, उन्हें तमाम फायदे भी मिलेंगे। तो इसका फायदा हर श्रद्धालु उठाना चाहता है और गंगा में स्नान करना चाहता है। 84 घाट है, 84 घाटों पर जो है कि श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर कोई चाहता है स्नान करने और हर कोई चाहता है कि मां गंगा से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस तरीके से वाराणसी में जो है कि गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।